वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आज हम अपने पीसीएम एकेडमी के इस क्लास में फिजिक्स के क्लास में विभव और विभवांतर को जानेंगे। देखिए, विभव और विभवांतर को हम समझने के लिए जल का एक एग्जांपल लेंगे, जिससे हम इसको बहुत ही आसानी से समझ पाए। यहाँ पर देखिए, दो कंटेनर लिया हूं मैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी। आप देखिए, कंटेनर ए का जो जल स्तर है और कंटेनर बी का जो जल स्तर है, जल स्तर मतलब समझते हो ना, जल स्तर मतलब जल का ऊपरी तल। ठीक है, वो क्या है, उसका जल स्तर है। देखो, इसका जो हाइट है जल स्तर का, वो अगर H1 है, सपोज इसको मैं ले रहा हूँ, ये अगर 5 मीटर है, इसका देखो उससे ज्यादा ही है। ये जो H2 है वो ज्यादा है, कहने का मतलब H2 जल स्तर ज्यादा है H1 से। अगर मान लेते हैं ये 10 मीटर, ठीक। तो आप मेरे को ये बताइए, कंटेनर ए का जल, जब हम ये जो वाल्व लगा है इसको जब हम ओपन करेंगे, वाल्व को जब हम ओपन करेंगे तो कंटेनर ए का जल कंटेनर बी में जाएगा या कंटेनर बी का जल कंटेनर ए में आएगा। इसको हम सभी जानते हैं कि जिसका जल स्तर कम होता है उसमें जो पानी होता है, अधिक जल स्तर वाला जो पानी है वो कम जल स्तर वाले कंटेनर में आता है। जैसे ही हम इस वाल्व को खोलेंगे, जल का जो बहाव होगा कंटेनर बी से कंटेनर ए की ओर होगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर बी का जो जल स्तर है वो ज्यादा है और कंटेनर ए का जल स्तर कम है। यहाँ पर तो ग्रेविटी के कारण जो बी का जल है वो ए के जल की ओर क्या होगा, तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का जल स्तर क्या हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमको क्या समझ आ रहा है कि जल का जो प्रवाह है वो जल स्तर पर निर्भर करता है। जिस कंटेनर का जल स्तर अधिक होगा उस कंटेनर से दूसरे कंटेनर की ओर जिसका जल स्तर कम होगा उस तरफ पानी का बहाव होगा, यदि वे दोनों आपस में संपर्क में हैं, जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम विभव को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप मान लो कंटेनर में जो जल है उसे आप मान लो आवेश। ठीक, ओके। कंटेनर में जो जल भरा हुआ है उसकी हम तुलना करेंगे आवेश से, और जो जल स्तर है उसकी हम तुलना कर सकते हैं विभव से। ओके, जल स्तर है उसकी तुलना हम कर सकते हैं विभव से। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, विभव क्या है? विभव किसी भी चालक का वह गुण है जो हमको आवेश प्रवाह की दिशा बताती है या आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। विभव क्या है? किसी चालक का गुण है। कैसा गुण है? दिशा बताएगा। किसका दिशा बताएगा? आवेश प्रवाह का दिशा। सपोज ये एक चालक है, अब ये जो जल है उसको आप आवेश मान लो। ठीक, इसमें जो जल है वो क्या है, आवेश है मान लो, और ये जो जल स्तर है ये उसका विभव है मान लो। सपोज इसका विभव है V1, विभव को V1 से डिनोट करते हैं, और इसका विभव है V2। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं V2 क्या है, बड़ा है V1 से। अगर क्या हो, V2 का मान ज्यादा है और V1 का मान कम है, तो ये क्या बताएगा, चालक बी से चालक ए की ओर आवेश का प्रवाह होगा। ठीक, तो विभव क्या है? किसी भी चालक का एक गुण है जो एक चालक से दूसरे चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, जिसका विभव अधिक होता है उसमें से आवेश का प्रवाह कम विभव की ओर होता है। क्लियर? इसको हम और भी डिटेल से समझेंगे कि एक्चुअल में विभव होता क्या है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर ये तो हम जान गए कि विभव का जो प्रवाह है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पृथ्वी का विभव। पृथ्वी का विभव क्या होता है? किसी को आइडिया है पृथ्वी का विभव क्या होता है? जिस प्रकार से महासागर सभी नदियों झीलों के पानी को अपनी ओर खींच लेता है, सभी नदियों का पानी किस तरफ प्रवाहित होता है? महासागर की ओर प्रवाहित होता है ना। उसी प्रकार है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी जो है, इसका जो विभव है ये होता है शून्य, इसको माना गया है। ठीक है, पृथ्वी के विभव को हम क्या माने हैं? शून्य माने। पृथ्वी एक बहुत ही विशाल चालक है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल चालक है, इसलिए हम पृथ्वी के विभव को शून्य मान करके अन्य सभी चालक के विभव की गणना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी वस्तु या किसी भी चालक, सपोज ए एक चालक है और बी एक चालक है, चालक ए का जो विभव है वो अगर पृथ्वी के विभव से ज्यादा है
पृथ्वी से ज्यादा है विभव, ठीक है। चालक ए का विभव अगर पृथ्वी से ज्यादा है तो ए का विभव को हम क्या लेंगे, धनात्मक मान लेंगे, ओके। और अगर चालक बी का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक विभव, ओके, निगेटिव। और इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव। विभव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल और ये हो जाएगा हमारा निगेटिव पोटेंशियल। देखो ए एक विभव है, सॉरी ए एक चालक है जिसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, पृथ्वी से ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक या पॉजिटिव पोटेंशियल। और पी ऐसा चालक है जिसका विभव जो है पृथ्वी के विभव से कम है। कहने का मतलब बी का जो पोटेंशियल है वो पृथ्वी के पोटेंशियल से अगर कम है तो बी का जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा, ऋणात्मक विभव उसे हम मानेंगे, ओके। आइए आगे और देखते हैं विभव और विभवांतर। तो इसके लिए मैं एक विद्युत क्षेत्र लेता हूँ। देखिए सपोज ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र के अंदर सपोज ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। अब मैं +1 चार्ज को पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी तक ले जाना चाहूँ तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य किए एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है ना, ये विद्युत क्षेत्र में इस वस्तु पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, बल लग रहा है और हम उसे बिंदु ए से बिंदु बी तक क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप पढ़े हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्योंकि विस्थापन हो रहा है और बल भी लग रहा है इसलिए यहाँ पर कुछ हमको कार्य करना पड़ेगा। बिंदु ए से +1 चार्ज को बिंदु बी तक ले जाने पर हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यही जो कार्य होता है इसी कार्य को हम कहते हैं दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ओके। विभवांतर मतलब ए से बी तक +1 चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, ओके। जिसे हम एक आवेश भी बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज बोल सकते हैं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, धनात्मक एकांक आवेश, ठीक। तो हम विभवांतर का यहाँ से डेफिनेशन बता सकते हैं। विभवांतर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धनात्मक आवेश को ले जाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है वह कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होता है, विभवांतर होता है, ओके क्लियर। किसी भी विद्युत क्षेत्र में धनात्मक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है या जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। इसको देखो एक बार सरल शब्दों में समझ सकते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब देखो यहाँ पर +1 चार्ज है, इस +1 चार्ज को मैं गति कराऊंगा और गति करा के इस +1 चार्ज को कहाँ ले जाऊंगा, पॉइंट बी पे ले जाऊंगा। अब मान लेते हैं इसको ए से बी तक ले जाने में मुझे 10 जूल का क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। तो ये जो 10 जूल है वो हमारा क्या है, विभवांतर होगा, क्लियर। मतलब ए से बी तक किसी भी एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होता है, विभवांतर होता है, ओके। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम इसका फार्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए मान लो मैं यहाँ पर +1 न रख के अगर मैं यहाँ पर +5 रखता हूँ, ठीक है। और इस +5 को +5 जो चार्ज है उसे ए से बी तक ले जाने में अगर मेरे को 20 जूल का कार्य करना पड़ता है, ओके। कितना कार्य करना पड़ रहा है, 20। +5 को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, 20। तो आप मेरे को ये बताइए जब +5 को हम ए से बी तक ले जाने में 20 कार्य कर रहे हैं तो +1 को ले जाने में कितना कार्य करेंगे। या फिर इसको थोड़ा और इजी करते हैं, सपोज ये +2, ठीक। +2 को हम ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य कर रहे हैं, 20 जूल। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं +1 को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अब बहुत ही आसानी से बता देंगे, कितना कार्य करना पड़ेगा, 10 जूल, ठीक। +2 को ए से बी तक ले जाने में जब हमको 20 कार्य करना पड़ रहा है
तो +1 को ऐसे बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा 10 ये कुछ इसी प्रकार से है। 2 चॉकलेट का मूल्य 20 रुपए है तो एक चॉकलेट का मूल्य क्या होगा 10 रुपए सेम। ठीक, तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि +1 चार्ज को ले जाने में 10 जूल कार्य करना पड़ रहा है। ये हमारा क्या होगा विभवांतर होगा। ये विभवांतर नहीं होगा ना, देखो +2 को हम ले जा रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ रहा है वो हमारा विभवांतर नहीं है। विभवांतर में हमको बेसिक ये याद रखना है कि +1 चार्ज ही लगाना है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, इसको छोड़ दिए तो आपका डेफिनेशन गलत हो गया। एकांक आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमको आवेश को गति कराना है तो किसी भी आवेश को नहीं +1 आवेश को, +1 आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या है हमारा विभवांतर है। विभवांतर मतलब कार्य ए से बी तक ले जाने में, किसको ले जाने में +1 आवेश को। तो 2 आवेश को ले जाने में 20 कार्य करना पड़ेगा तो एक को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा 10 कार्य करना पड़ेगा। ये हमको कैसे मिलेगा तो हमको देखो, हम जो 10th में पढ़े हैं या 9th में पढ़े हैं उसके लिए हम यूज करेंगे। ये हमको विभवांतर, जैसे इसका विभव को मैं मान लूं V और इसका विभव को मैं मान लूं VB, तो विभवांतर VA और VB मतलब दोनों के बीच का विभवांतर तो हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं VA माइनस VB। तो इसको हम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 20/2 तो क्या मिलेगा 10। तो हमको +1 चार्ज के लिए किया गया कार्य मतलब विभवांतर मिल रहा है ना। हम यहाँ से एक फॉर्मूला का रूप दे सकते हैं इसको VA माइनस VB इज इक्वल टू 20 क्या है टोटल किया गया कार्य है और 2 क्या है टोटल चार्ज जिसे हम क्या किए हैं मूव किए, इसको मैं मान लेता हूँ Q0। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं विभवांतर बराबर कुल किया गया कार्य और कुल आवेश जिसे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए हैं। ठीक है, ओके। अब विभवांतर आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं विभव। तो विभव क्या है, विभव भी विभवांतर ही है, बस यहाँ पर हमको एक छोटा सा परिवर्तन करना है। हम क्या बोल रहे थे विद्युत क्षेत्र, सपोज ये एक विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक +1 आवेश को ले जा रहे हैं तो जो हमें कार्य करना पड़ रहा है वो क्या है हमारा विभवांतर है। अब अगर हमें विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई बिंदु और विद्युत क्षेत्र के बाहर से +1 चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाते हैं तो निश्चित रूप से हमको इस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। आप जस्ट इमेजिन कीजिए अगर ये धनात्मक चार्ज इसमें हम रखे हैं, ठीक, कोई Q1 धनात्मक चार्ज रखे हैं तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस चार्ज वाला है। अब यहाँ पर अगर हम +1 है तो +1 को जब लाओगे तो ये +1 को क्या करेगा धक्का देगा, उस धक्का के विरुद्ध जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसके विरुद्ध हम इसके बाहर से फोर्स लगाएंगे और बल लगा के उसको एक बिंदु तक लाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा कुछ कार्य करना पड़ेगा और इसी कार्य को हम क्या बोलेंगे इस बिंदु B का विभव बोलेंगे जिसको हम B से डिनोट करेंगे। अगर हम एकांक आवेश को +1 आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से बिंदु A पर लाएंगे, एक बार जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या है A का विभव होगा। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं का जो विभव होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट D है अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर हमको कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा जो इस बिंदु का विभव होगा। ओके, यहाँ से सिंपली हम क्या बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के बाहर से, जिसे अनंत से कहा जा सकता है, ऐसा यूज करते हैं शब्द, या सबसे बढ़िया हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या कहलाता है विभव है। तो विभव में बेसिक जो की पॉइंट है, विभव क्या है कार्य, किस चीज का कार्य है तो +1 आवेश को लाना है, कहाँ लाना है और कहाँ से लाना है, बाहर से कहाँ लाना है अंदर लाना है, किसके अंदर लाना है क्षेत्र के अंदर लाना है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं विभव क्या है किसी भी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का विभव विद्युत क्षेत्र के बाहर से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं विभव कहते हैं। ओके, अब इसको भी हम एक छोटा सा फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि +2 चार्ज को A तक लाने में मेरे को 10 कार्य करना पड़ रहा है तो +1 चार्ज को लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा 5 कार्य करना पड़ेगा। ये फिर से कैसे मिल रहा है हमको डिवाइड करके मिल रहा है ना। अब ये मान लो यहाँ पर Q0 चार्ज, Q0 चार्ज को यदि मैं यहाँ पर गति करा करके लाऊं, ठीक है, Q0 चार्ज को
क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट चार्ज को बिंदु सी जो कि विद्युत क्षेत्र के बाहर है से बिंदु ए जो कि क्षेत्र के अंदर है लाए। तो मान लेते हैं इसको लाने में टोटल डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है। टोटल कितना आवेश ला रहे हैं, क्यू आवेश ला रहे हैं। तो टोटल कार्य कितना पड़ रहा है, डब्ल्यू। तो हमको इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कुल जो कार्य है उसको कुल आवेश से हम डिवाइड करेंगे ना। जैसे देखोगे 2 आवेश है और 10 कार्य है, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, जो कि +1 को लाने में किया गया कार्य है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। तो पॉइंट ए का जो विभव है भी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं W/Q0। ठीक है, क्लियर। एक बार और डेफिनेशन को रिवाइड कर देता हूँ। देखिए, किसी भी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु के लिए विभव कहलाता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। ठीक है।